गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आशा करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे। मैं अनिल और आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल अनिल करियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आइएगा आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम पे हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी थी। एपी, जीपी, एचपी, मिक्स फॉर्म ऑफ सीरीज और कुछ स्पेशल टाइप की सीरीज होती हैं। उसमें बहुत सारी बातें जानने के बाद उस चैप्टर को वहीं पर फुल स्टॉप हमने लगा दिया। कुछ प्रॉब्लम्स हैं लगवाने के लिए, वो संडे टू संडे या फिर समय निकाल के हम किसी न किसी रूप में उसे लगवाया करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स जेई की लेके आया करेंगे, एक्चुअल जेई की कहाँ कहाँ से आए हों, तो उस क्लास में सिर्फ और सिर्फ उसकी बातें किया करेंगे। चैप्टर वाइज ढंग से हम प्रॉब्लम्स को कह सकते हो जेई में आए हुए लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस को एक एक क्लास में करवाने की कोशिश करेंगे। ये कहीं ना कहीं पर हमारा ध्येय रहेगा, एम रहेगा। आएगा अपना एक नया टॉपिक शुरू कर ले, इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बचपन से हम पढ़ते आते हैं, 6, 7, 8, 9 किसी न किसी रूप में हम पॉलिनोमियल को पढ़ते हैं, एक्सप्रेशंस को पढ़ते हैं, इक्वेशंस को पढ़ते हैं। उसी में आज जाके कहीं ना कहीं 11th और 12th का एक प्यारा सा चैप्टर जिससे क्वेश्चंस बनने के चांस रहते ही रहते हैं मेंस में, वो उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है उसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसे हम पढ़ेंगे, तो उसे एक बार लिखते हैं अपने अध्याय को, फिर उसके ऊपर कहानी आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, चलिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके बारे में जानना चाहिए इससे पहले हमें? तो हमें कुछ एक्सप्रेशंस के बारे में जानना चाहिए। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्सप्रेशन में वेरिएबल होता है और कांस्टेंट होते हैं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर एक्सप्रेशन बनता है साहब। तो वेरिएबल कांस्टेंट से मिलकर एक्सप्रेशन तो कई टाइप का होता है। लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक है, या फिर कह सकते हो क्यूबिक है, पॉलिनोमियल है। और अगर हम उसमें टर्म्स में बात करें तो आप कहते हो मोनोनोमियल, है नहीं? मोनोनोमियल मतलब सिंगल टर्म्स का पॉलिनोमियल। हम अगर उसमें दो टर्म्स ऐड कर दें तो कहेंगे बाइनोमियल, दो टर्म्स का पॉलिनोमियल। हम अगर उसमें तीन टर्म्स ऐड कर दें तो आप उसे कहना कभी ट्राइनोमियल वगैरह कहोगे, बाई क्वाड्रेटिक वगैरह कह दोगे। चार ऐड कर दोगे तो इस प्रकार बहुत सारे हैं। तो उसमें क्या है? उसमें कहना क्या पर हम कहेंगे कि वो क्या है? पॉलिनोमियल्स है। उसकी डिग्री से आप पहचान जाओगे कि क्या ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ये लीनियर क्वाड्रेटिक फॉर्म वाला है फिर मोनोनोमियल बाइनोमियल वाला है। इस थोड़ा सा मतभेद है बीच के, इसे बहुत छोटी सी बात से कह के फिर समझा के उसे निपटाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या होता है कि सबसे पहले तो ये जानो कि एक्सप्रेशन जो होता है, एक्सप्रेशन में केवल लेफ्ट हैंड साइड ही होती है। मतलब कि एक्सप्रेशन कैसा भी सकता है। जैसे हम ये लिखते हैं एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया, एक्स क्यूब प्लस वन हो गया, एक्स क्यूब प्लस वन के साथ एक्स टू द पावर एन प्लस वन हो गए। सारे एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं। अगर हम जहां तक बात करें जीरो सिंपल लिख दें, एक सिंपल लिख दें, वो भी क्या है? एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। क्या इनमें मतभेद है, मतलब क्या इनमें बीच में डिफरेंस है, उसे जानते हैं। ये जो टर्म लिखा हुआ है सिंगल टर्म है। इसे हम अगर टर्म्स के फॉर्म में देखेंगे तो इसे मोनोनोमियल टर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोनोमियल कहेंगे इसके लिए। ठीक है ये। और अगर इसमें हम दूसरे टाइप से देखें, डिग्री के रूप में देखें इसमें, तो लीनियर कहेंगे। क्या कहोगे बेटा? लीनियर कहोगे आप इसे। तो ये लीनियर क्या है? एक्सप्रेशन है, और वो क्या है? मोनोनोमियल है, सिंगल टर्म का है। इसे देखें तो इसे भी क्या कहोगे आप? मोनोनोमियल ही कहोगे। क्या कहोगे? क्योंकि एक सिंगल टर्म है, मोनोनोमियल ही कहोगे। मोनोनोमियल ही कहोगे, सिंगल टर्म है इसलिए। और जो एक्स स्क्वायर इसकी डिग्री 2 है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक कहेंगे। क्या कहोगे आप इसे? क्वाड्रेटिक कहोगे। तो आप बात समझ चुके होंगे कि जिसमें जो भी वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर अगर देखी जाए तो वो जितनी होती है उसी के आधार पर हम उसे बताते हैं कि एक्सप्रेशन कैसा है। लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, या फिर कह सकते हो बाई क्वाड्रेटिक है, या फिर मतलब बहुत सारे पावर्स का हिसाब किताब है उसमें। तो ये देखो मोनोनोमियल। अब ये क्या है? ये बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें दो टर्म्स ऐड हुए हैं। इसे हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे। तो बाइनोमियल में क्या होता है? दो टर्म्स कंसिस्ट होते हैं, बाइनोमियल। इसे कहते हैं बाइनोमियल। थ्योरम भी हमें पढ़ना है तो बाद में बात करेंगे उस पर। तो बाइनोमियल है, पर है क्या? ये क्वाड्रेटिक ही है। कैसा है? क्वाड्रेटिक ही है। यहीं पर अगर हम बात करें तो ये बाइनोमियल है, अगेन बाइनोमियल है ये। और बाइनोमियल के साथ पर हम इसमें अगर ये बात करें कि कैसा है, ये कैसा मतलब पावर्स में देखें कैसा है, तो ये क्यूबिक है। कैसा है? ये क्यूबिक है। और वहीं पर ये सिंगल सिंगल टर्म क्या कहलाता है? मोनोनोमियल कहलाता है। ये मोनोनोमियल है, मोनोनोमियल है। और मोनोनोमियल के साथ अगर देखें क्या है?
ये कहना क्या, पर इसमें कोई चीज है ही नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे लीनियर से भी कहेंगे, मतलब इसे कहेंगे जीरो जीरो डिग्री पॉलिनोमियल कहेंगे इसके लिए। क्या कहूँगा, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल कह सकते हैं इसके लिए। यहाँ पे भी जीरो डिग्री होगा उसका, है नहीं, तो इसमें एक्स है नहीं, पर है पॉलिनोमियल है, सिंगल टर्म का मोनोमियल, पर कोई एक्सप्रेशन वैसा नहीं बन सकता क्योंकि इसमें कांस्टेंट है। ये क्या कर सकते हो, इसे कांस्टेंट कह सकते हो पॉलिनोमियल। क्या नाम नाम आता है कांस्टेंट, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, जीरो है, इसीलिए कांस्टेंट। छोटी छोटी बातें थी, इन्हें हमें समझाना जरूरी था केवल। इसके अलावा हम थोड़ी सी बात करें अपने इसमें, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने से पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कैसे पढ़ेंगे, इफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू जीरो देन दिस फॉर्म इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म कहलाती है। तो उसे हम जरा बता दें, एक शॉर्ट में लिखें थोड़ी डेफिनेशन। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन quadratic equation quadratic equation is equal to zero is equal to zero quadratic equation is equal to zero, then this form is called क्या कहलाती, then this form is called quadratic equation, then this form is called क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, मतलब आप किसी एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल कर दोगे और जीरो को इक्वल करने के बाद जो हमें फॉर्म दिखाई पड़ती है, जो फॉर्म देख पाते हैं, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है इक्वेशन कहलाती है। वो डिपेंड करती है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था तो उसे अगर इक्वल टू जीरो करोगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और यदि वो लीनियर एक्सप्रेशन था उसे अगर आप इक्वल टू जीरो करोगे तो क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो ये डिपेंड करता है, क्यूबिक एक्सप्रेशन होगा तो इक्वल टू क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, तो उस पर डिपेंड करता है डिग्री पे। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक जनरल टर्म अगर देखा जाए तो जनरल टर्म में एग्जाम्पल के तौर पे पहले बात कर लें। एग्जाम्पल कैसे हम ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू जीरो कर दिया, तो ये क्या है, एक प्रकार की क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू कर दें वो भी है, अगर हम केवल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी टाइप का लिख दें यहाँ पर तो वो भी क्या है, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसे हमने देखा यहाँ पे। तो कुछ बातें यहाँ पर हमने जानी कि सारी टर्म्स क्या लिखी हुई हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लिखी हुई हैं, इन्हें इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। और पहले कोई भी इक्वेशन पहले अपने आप में इक्वेशन नहीं होती, वो होती है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को जीरो करते हैं फिर वो बनती है किसमें, इक्वेशन में बन जाती है। ये थोड़ी सी बात यहाँ पर थी। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर दिखाने की कोशिश करें, जनरल फॉर्म किस प्रकार से उसकी जनरल फॉर्म हो सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो देखिएगा यहाँ पर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म जो होती है वो कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमने लिख दी यहाँ पर। कंडीशन जो एग्जाम में भी पूछ ली जाती है, इसे हमें वैसे भी याद रखना होगा। वो कौन होती है, वेयर की बात करेंगे, वेयर ए क्या है, ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और सारे क्या है, ए बी सी बिलोंग्स करने चाहिए रियल नंबर से, तो रियल नंबर से एग्जिस्टेंस होगी इसकी। सारे कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर से। तो हमने ये देखा कि अभी ये ए एक्स, अच्छा ए जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक बचेगी ही नहीं, तो हम उसकी कंडीशन कैसे जानेंगे, इसके बारे में कैसे करके रीडिंग कर लेंगे, कैसे लर्निंग कर लेंगे इसके बारे में, हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर मेन बात यह है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये जो लिखी हुई चीज है जनरल अगर लिख दिया जाए, वो लिख दे कि बताओ जरा जरा यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी है, इसकी कंडीशन क्या है कि ये क्वाड्रेटिक है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा इसकी कंडीशन जो है वो ये है कि ए कभी भी जीरो के इक्वल ना हो, क्योंकि ये जीरो के इक्वल हो गया तो बात ही गड़बड़ हो गई। और बाकी सारे नंबर जो ए बी सी कॉन्स्टेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं वो कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, वो बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए, तभी हम पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बेसिक डेफिनेशन की तरफ भी चल दिए हम लोग, और हमने ये भी सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस प्रकार से क्या होते डिफाइन होती है। तो इतना सीखने के बाद हम इसे रफ करेंगे, और नेक्स्ट मतलब कुल मिला के रूट्स पे बात करने वाले हैं। मेन वही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सही से अगर रूट्स के बारे में जान गए तो काफी कुछ जान गए। तो एक बार इसे आप नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और फिर हम इसे रफ करें। आइए इसे रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
जी हाँ, अब हम इसके बारे में थोड़ी सी बातें और करें। हम बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन पे किस प्रकार से बात करनी है हमें उसे देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास रियरली दो प्रकार के मेथड होते हैं। एक तो होता है फैक्टर कर लो उसका, तो उसे कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा होता है कि श्रीधराचार्य के रूप से उसका जो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं कभी कभी हम उसे। तो उस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, उसके रूट्स को फाइंड कर सकते हो। जी हाँ, तो उसके रूट्स को फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ी बातें करें, यहाँ पे किस प्रकार से बातें हो सकती हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। तो जनरल हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही देखने को मिलती है, कौन कौन सी वाली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और ए क्या है यहाँ पर फिर बार बार लिख रहे हैं, ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। ए बी सी कहाँ से बिलोंग करेंगे, ए बी सी जो बिलोंग करेंगे रियल नंबर्स बिलोंग करेंगे। डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन कितनी हो जाएगी, डिग्री डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कहलाएगी, दो कहलाएगी। डिग्री कितनी होती है, दो होती है, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो होती है वही डिग्री कहलाती है। हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल्स क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पर कितनी, यहाँ पर दो डिग्री है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, टू मेथड्स टू फाइंड solution of quadratic equation, solution of quadratic equation। पहला मेथड जो होता है वो होता है फैक्टराइजेशन मेथड। आप इसके फैक्टर कर लो, ठीक। तो फैक्टर मेथड कह सकते हो सीधे सीधे, कोई सी बात नहीं। फैक्टर फैक्टर मेथड इसमें क्या है, इसमें कुछ इस प्रकार से फैक्टर दिए जाएंगे। अगर ए इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के अगर फैक्टर देखे जाए तो हम वो करके दिखाएं तो सीधे सीधे इस प्रकार के फैक्टर होते हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक। एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो, ये बात पहले आ जाता है निकल के। तो ये अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। क्या है अल्फा बीटा, क्या रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। फिर अल्फा कॉमा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। अच्छा, रूट्स हैं तो इसका मतलब क्या होता है, रूट्स का साफ साफ एक सीधा साधा मतलब होता है रूट्स का कि अगर रूट्स है किसी भी इक्वेशन के तो उसे क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं, सेटिस्फाइड करना चाहिए उनके लिए। तो रूट्स को क्या करना चाहिए, रूट्स को सेटिस्फाइड करना चाहिए। किसे करना चाहिए, इक्वेशन को, क्योंकि वो इक्वेशन के ही रूट्स हैं, इसीलिए ये सब काम यहाँ पर लिखा गया है। तो जैसे हम अगर बात करें एक एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। पहले एग्जाम्पल से कौन से बात करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू जीरो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर करना चाहते हैं, कर लो। क्या आता है निकल के, इसके फैक्टर आता है एक्स माइनस दो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से इसके सोल्यूशन क्या मिल जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू टू, एक सोल्यूशन मिल गया, और एक सोल्यूशन में यहाँ से मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू थ्री। तो ये क्या कहलाएंगे, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो मतलब सोल्यूशन है तो क्या है, इसे सेटिस्फाइड कर रहे हैं ना, इसलिए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन मतलब सेटिस्फाइड कर रहे हैं इसलिए। जी हाँ, श्रीधराचार्य मेथड, दूसरा मेथड क्या होता है, श्रीधराचार्य मेथड से जरा यहाँ पे डिफाइन कर लें। दूसरा मेथड होता है श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड, तो श्रीधराचार्य मेथड में क्या होगा, उसमें बाकायदा एक फॉर्मूला होता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उसमें एक फॉर्मूले के द्वारा चीजें निकाली जाती है, जैसे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन लगाते हैं टू ए। तो ये क्या है, ये श्रीधराचार्य के मेथड का फॉर्मूला है अपने आप में। तो ये रहा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से भी आप कहीं ना कहीं इस इक्वेशन के रूट्स जैसे कि हम सिंपली क्या करें दिखाई दें आपको। लो इसको, जैसे हमने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू इज इक्वल टू जीरो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे फाइंड करना चाहते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ से b की वैल्यू कितनी मिल रही है, b की वैल्यू माइनस थ्री है, a की वैल्यू वन है, और c की वैल्यू कितनी है, दो है, इस प्रकार से। तो इसके फैक्टर करते हैं, कैसे करोगे, माइनस बी मतलब माइनस माइनस ऑफ माइनस कितना होता है, प्लस होता है, प्लस थ्री प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर
9 -4ac, तो -4ac का मतलब होता है 4 2 8, ये कितना आ जाएगा 2a, 2 बन जाए 2। अब जरा ध्यान से देखना है यहाँ पर 3 + -1 का रूट 1 ही होता है, नीचे कितना 2, तो इसके दो बदल है इस प्रकार से। कैसे चलेगा 3 + 1/2, इसे एक अलग, और 3 - 1/2 अलग, तो ये कितना आ जाएगा 3 + 1 4/2, 2 आ गया, 3 - 1 2/2, कितना बना, तो इसके दो रूट्स निकलेंगे, दो सोल्यूशन निकलेंगे। और हमें पता भी है इसके दो सोल्यूशन कैसे निकलेंगे, उसे एक बार देखें तो इसके दो सोल्यूशन निकल के आते हैं। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो देखो जरा ध्यान से, x - 1 और x - 2 = 0, इसके दो सोल्यूशन निकल के आते हैं। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 1 मिल जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे तो 2 मिल जाएगी। मान लीजिए ये यहाँ पे लिख दिया। तो ये होता है श्रीधराचार्य मेथड, इसे इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। और अगर सीधे सीधे बात कर ली जाए, थोड़ा सा हटा के श्रीधर क्या कहलाते हैं, कौन अल्फा होता है कौन बीटा होता है, इसमें थोड़ा देखते हैं। देखिएगा, अगर यहाँ देखा जाए कि x = जो हमने फॉर्मूले में चीजें लिखी हैं -v ± √b² - 4ac, और यहाँ पर 2a लिखा है। तो अगर प्लस के साइन को हम अडॉप्ट करते हैं तो -b केवल प्लस रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर -b माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये जो चीज़ निकल के आई है वो अल्फा के टाइप से निकल के आई है, जो चीज़ निकल के आई है वो बीटा के टाइप से निकल जाएगी। इसे बीटा कह सकते हो, इसे अल्फा कह सकते हो, यही क्या है रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, तो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कह सकते हो। तो ये रहा धराचार मेथड से सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका। बाकी क्या है, एक जरा क्वेश्चन से शुरुआत कर लें, छोटे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए जाएं, सीखते हुए जाएं, धीरे धीरे पढ़ना है अपन, कोई जल्दी नहीं है, और सारी चीज़ें कवर अप करनी है, ये बात भी ध्यान देने वाली है। देखिएगा, धराचार मेथड इतना लंबा नाम बोलने की जगह पर हम इसे डीएम मेथड कहा करेंगे। कौन सा कहा करेंगे? डीएम मेथड कहा करेंगे, डीएम मेथड। तो एक यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं छोटा सा, उसे सॉल्व करके दिखाते हैं। x² - sin अल्फा इंटू एक्स प्लस 1 = 0, तो x² - sin अल्फा इंटू एक्स प्लस 1 = 0। इसमें वही मेथड लगा रहे हैं, कौन सा? डीएम मेथड। कैसे लगाएंगे? x = -b, तो -b मतलब b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? माइनस अल्फा है, -b रखेंगे तो -b कैसे होगा? -b माइनस और माइनस प्लस हो जाता है sin अल्फा प्लस माइनस रूट क्या आता है b² - 4ac, तो sin² माइनस 4ac का मतलब 4 आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ लगा दिया गया। बस इसके क्या दो तरीके आ जाते हैं निकल के, एक मतलब प्लस का साइन लोगो तो अल्फा टाइप की चीज निकल जाएगी, माइनस साइन लोगो तो बीटा निकल जाएगा, तब दो रूट्स निकल के आने वाली बात है, निकल जाएंगे। थोड़ी बात नेचर ऑफ रूट पे कर लेते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स को जानने से पहले कुछ बातें हम इस प्रकार से जाने कि एक नाम आता है निकल के डिस्क्रिमिनेंट का। तो ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो हमको यहाँ पे दिखा दें। डिस्क्रिमिनेंट जो रूट्स के अंदर लिखा हुआ b² - 4ac ये होता है, ये डिसाइड करता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। रूट्स कैसे होने का मतलब यहाँ पर ये है कि मतलब वो रियल होंगे, कभी कभी रियल भी दिखते हैं, उसके इमेजिनरी होंगे, रैशनल होंगे, दोनों रूट्स आपस में रियल होंगे पर इक्वल होंगे, या फिर इरेशनल होंगे तो वो पेयरिंग में किस प्रकार से आएंगे, इमेजिनरी होंगे तो वो पेयर में किस प्रकार से आएंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में उसके कुछ मिला के मैकेनिज्म सीखनी है हमें अंदर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो आइएगा एक छोटी सी हेडिंग डालते हैं, कौन सी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसे फिर सीखना शुरू करते हैं। जी हाँ, इसे सबको हटा देते हैं। प्रॉब्लम्स जो हैं इस वाले चैप्टर की नेक्स्ट वाले लेक्चर में खूब अच्छे खासे हो सकते हैं। आज थोड़े मेथड्स पे ही बात कर लेते हैं, ज़्यादा
जी हाँ, नेचर ऑफ रूट्स। अगर कोई इक्वेशन हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है और उसका डिस्क्रिमिनेंट जो मतलब वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम क्या कर लेते हैं, डेल्टा, या फिर हम उसे डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट। यही डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, यही तय करता है कि रूट्स कैसे होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो केस वन में देखेंगे कि अगर तीनों रियल नंबर हैं, ये जीरो नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डी अगर ग्रेटर है तो क्या रूट्स होंगे, रूट्स जो होंगे उसके रियल एंड अनइक्वल होंगे। डी जीरो है तो रियल होंगे, फिर क्या इक्वल होंगे। डी लेस है तो उसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जिसे हम कहते हैं आ सकते हैं। और केस टू में रैशनल वाली कैटेगरी में आते ही निकल के, तो वो सब चीज़ें हमें सीखनी है आज। तो किस प्रकार सीखनी है देखते हैं। पहले कुछ बातें लिख लेते हैं, बेसिक बातें। बेसिक बातें मतलब जैसे कि शुरुआत कहाँ से करें इसकी। चलो नेचर ऑफ रूट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक। नेचर ऑफ रूट्स में पहली एक लाइन लिखेंगे, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, if ax square plus bx plus c is equal to 0 and b square minus 4ac is called discriminant of the quadratic equation, ठीक। is a quadratic, if a square plus b square plus c is equal to 0 is a quadratic equation, is a quadratic equation, then the term then the term then the term कौन सी टर्म, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी is called, b square minus 4 is called discriminant, is called discriminant, discriminant, and it's denoted by, and it's denoted by, and it's denoted by, किससे डिनोट करेंगे इसके लिए, d से डिनोट करते हैं, या फिर आप इसे डेल्टा, डेल्टा ये वाला डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं, एंड इट्स डिनोटेड बाय d या फिर डेल्टा से। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो केस नंबर फर्स्ट में चीजें बताएंगे, किस प्रकार से रूट्स के बारे में बता सकते हैं। केस नंबर फर्स्ट, इफ ए वी का केस नंबर फर्स्ट में देखेंगे, केस नंबर फर्स्ट में इफ कब लेंगे, इफ ए वी से कैसे होते हैं, इफ ए वी सी अगर रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन पहला पॉइंट लिखने वाला वो ये है, देन अब क्या है, अब इसमें पहले पॉइंट लिखेंगे कि अगर ये तो पहली कंडीशन हो गई, केस नंबर फर्स्ट में बात हुआ है। अब हम इस पे बारे में बात करेंगे, इफ डी जो है या फिर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है, ये फोर ए सी है, या आप इसे डी कह सकते हो, क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है, तो आप कहोगे रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर इन, रियल रियल रूट्स होंगे उसके, क्या कहलाएंगे, रियल रूट्स। देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, देन द रूट्स आर, then the roots are real and unequal, roots are real and unequal, then the roots are real and unequal, मतलब रियल तो होंगे पर वो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। दूसरा के कंडीशन इसमें देखते हैं, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो क्या है, जीरो के इक्वल है, तो कह सकते हो देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, then the roots are real and equal, real and equal, then the roots are real, real भी होंगे और कैसे होंगे, equal होंगे। तीसरी कंडीशन में क्या आ सकती है, वो ये आ सकती है कि इफ वी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो अगर दिख गया तो कैसे रूट्स होंगे, देन द रूट्स आर इमेजिनरी, कैसे आएंगे निकल के, इमेजिनरी, या फिर आप कह सकते हो कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कंजुगेट के फॉर्म में आएंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे वो। ये बात यहाँ से हमें सीखने को मिल गई। ये पहला, ये कहना क्या, फिर पहले केस के बारे में कुछ बातें हमने लिखाई, इंपॉर्टेंट बातें थी मेरा, आप लोग इसे नोट कर लो आराम से टॉपिक, और करने के बाद इसमें दूसरा केस हम बनाते हैं, उस केस के बारे में थोड़ी बातें लिखते हैं।
जी हाँ, दूसरा किस किस प्रकार से हो सकता है ये देखते हैं। दूसरा कैसे होता है, इफ एबीसी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर से बिलोंग करें तो क्या होगा। केस नंबर 2, इफ ए कॉमा वी कॉमा सी जो कोएफिशिएंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिलोंग करें क्यू से, क्यू मतलब रैशनल नंबर से बिलोंग करें, रैशनल नंबर से अगर बिलोंग करें तो भाई ए कभी जीरो के इक्वल ना हो, ये क्या हो जीरो के इक्वल ना हो, तो किस प्रकार का फर्क पड़ेगा कहाँ पर, तो इफ डी ग्रेटर देन जीरो डी इज परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। तो पहला केस, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो देन रूट्स डी इज ग्रेटर देन जीरो एंड डी इज परफेक्ट स्क्वायर, डी इज ग्रेटर देन जीरो एंड क्या हो डी इज परफेक्ट स्क्वायर, डी इज क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, देन रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, देन रूट्स आर क्या होंगे, देन रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल होंगे। ठीक है, ये बात तभी कोई पूछ लेगा रूट्स रैशनल कब होते हैं, जब डी कैसा होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है, बस इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है। डी इज ग्रेटर जीरो एंड डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, दूसरे केस में क्या होगा, इफ डी क्या हो डी ग्रेटर जीरो हो बट डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स कैसे होंगे ये बात ध्यान देनी है। तो रूट्स जो होंगे वो होंगे इर्रेशनल एंड अनइक्वल, रूट्स कैसे होंगे, तो रूट्स होंगे देन रूट्स आर इर्रेशनल, ध्यान देना इर्रेशनल अपर में, देन रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल होंगे, देन रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। एक तीसरी कंडीशन और बची हुई तो नहीं है पर उसमें बस हमें जानना है थोड़ी सी बात है कि जो इमेजिनरी रूट होते हैं वो हमेशा किस में आते हैं, हमेशा कंजुगेट के फॉर्म में आते हैं। अब अगर पहला रूट्स आ गया वन प्लस आई, दूसरा ऑटोमेटिक कितना आएगा वन माइनस आई ही आएगा, दो ही रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बस इतनी सी बात समझ। तो इमेजिनरी और इरेशनल दोनों के दोनों रूट्स कैसे आएंगे, कंजुगेट के फॉर्म में आते हैं, ऑलवेज कम्स अ पेयर, इमेजिनरी लोटो नोट पॉइंट करके इमेजिनरी एंड कंजुगेट, इमेजिनरी एंड कंजुगेट रूट्स are always comes in pair, always comes in pair, पेयर में ही आते हैं वो हमेशा। इतनी सी बात हमें क्या थी, महत्वपूर्ण बात थी, ये हमें यहाँ पे लिखना था। जैसे वन रूट, अगर जैसे इमेजिनरी की बात करें, छोटी सी बात यहाँ पर हम टेबल बना के बात कर लेते हैं, जैसे रूट्स पे ही बात करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा रूट्स, तो एक रूट्स होगा वन रूट अनदर रूट, एक अल्फा एक बीटा, इस प्रकार से हम मान लें। अगर रूट कैसे हैं इमेजिनरी हैं, कैसे हैं इमेजिनरी रूट्स हैं, तो वो किस प्रकार से आएंगे, तो वो आ जाएगा अल्फा प्लस आई बीटा, सॉरी ए प्लस आई बी के फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा, ए प्लस आई बी। तो दूसरा ऑटोमेटिक कैसा होगा, ए माइनस आई बी के रूप में होगा, बस इतनी सी बात जाननी थी। और अगर रूट्स इरेशनल हैं, इरेशनल रूट कैसे आएंगे, वो आएंगे निकल के, वो इस प्रकार से आएंगे ए प्लस रूट टू बी, इस प्रकार से। तो दूसरा क्या हो जाएगा ए माइनस रूट टू बी, है ना। दो प्लस रूट तीन आ गया, जैसे एग्जाम्पल का दो प्लस रूट तीन आ गया, ये रेशनल ये कौन सा जाएगा, दो माइनस रूट तीन का आएगा, हमेशा पेयर में ही आएंगे निकल के। ये महत्वपूर्ण बात थी, अपने हम सोल्यूशन देते समय इस बात का ध्यान रखोगे तो बहुत तेजी से सवाल हो जाएंगे, जल्दी समझ आएंगे। तो ये रहा आज की क्लास में, हमने सीखा बड़ी बेसिक सी बातें इसके बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बहुत सारी बातें अभी करने को रह गई हैं। ये हमने एक पेज तैयार कर दिया, कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस को लेके आएंगे, पहले उन्हें सॉल्व कराएंगे फिर आगे के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। जी हाँ, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बहुत बहुत शुक्रिया।